जय हिंद। आज हम कुछ समिति के बारे में जानेंगे। इसमें आपको 3 तरह के समिति देखने को मिलेगा। संविधान से रिलेटिव, पंचायत से रिलेटिव और अन्य समिति को देखने को मिलेगा। और समिति कहते हैं किसको है वो देख लेते हैं। देखिए, समिति उसे कहा जाता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, किसी आकलन को समीक्षा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति के समूह को ना समिति कहा जाता है। ओके, यही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं। किसी कार्य को पूरा करने, समीक्षा, आकलन, रिपोर्ट देने के लिए एक से अधिक व्यक्ति के समूह को जो है समिति कहा जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 3 तरह के समिति जानेंगे, जिसमें कि पहले जानेंगे संविधान से रिलेटिव कुछ समिति, किसको बनाया गया था, किस समिति के अध्यक्ष। ओके, समझते हैं ध्यान से। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बोला गया है? तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके देन, अब देखते हैं आगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। किसे बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये प्रांतीय संविधान समिति के इससे अध्यक्ष बनाए गए थे। और आगे जो है वो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। ठीक है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अल्पसंख्यक बोलेगा तो अल्पसंख्यक के भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ओके, और आगे क्या है? संचालन। संचालन समिति के अध्यक्ष किससे बनाए गए थे? तो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बनाए गए थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे है नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष किससे बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नियम समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या हम देखें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो बनाए गए थे के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी को जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, आगे है मूल अधिकार समिति। बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी को। जे.पी. कृपलानी को बनाए गए थे मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष गए थे जे.बी. कृपलानी को। ओके, ये भी कर लीजिएगा। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाए गए थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी को बनाए गए थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष अगर बोल दिया आपसे, देखिए 1 मिनट, ये अल्पसंख्यक उप समिति है। ओके, याद रखिएगा। एक है डायरेक्ट अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक खाली बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक अगर बोल दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और अल्पसंख्यक उप समिति बोल दिया तो एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ दोनों याद रखना है यार, ठीक है। संविधान में मसौदा समिति की जांच के लिए किसे बनाए गए थे अध्यक्ष? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। संविधान मसौदा की जांच के लिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को
समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, तो ये हम क्या देखें, ये हम संविधान से रिलेटिव समिति देखें। एक बार स्पीड में रिकॉल करते हैं, फिर हम पंचायत की समिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष से बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नियम समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ठीक है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ओके देन, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखें। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, के एम मुंशी को। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जेबी कृपलानी को। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो एस सी मुखर्जी को। संविधान में मौसेदा की जांच के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाया गया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को संविधान की मौसेदा समिति की जांच के लिए बनाया गया था। ओके देन, अब देखते हैं पंचायत शिक्षक समिति, पंचायत से रिलेटिव कुछ समिति के बारे में देख लेते हैं। ओके, जैसे कि पहले आ जाएगा बलवंत राम मेहता समिति। बलवंत राम मेहता समिति की आपकी स्थापना अगर पूछ लिया तो 1957 में बलवंत राम मेहता समिति आया था। ठीक है, और ये बलवंत राम मेहता समिति से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा कि पंचायत से रिलेटिव तो ये है ही, तो का स्तरीय पंचायत को लाने की ये बात किया था बलवंत राम मेहता समिति, तो ये किया था त्रिस्तरीय पंचायत लाने की बात किया गया था। कभी आप लोग अगर फंसते हैं इसमें तो याद रखिएगा, BRM 3 अक्षर का शब्द है, तो त्रिस्तरीय लाया था बलवंत राम मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कब आया था, तो 1977 से 1978। ठीक है, ये दोनों देता है, याद रखिएगा, लगभग 77 में आया था। ओके, अशोक मेहता समिति। और ये पंचायत को का स्तरीय देने की बात कहा था, तो ये 2 स्तरीय लाया था। अशोक मेहता 2 अक्षर का शब्द है, 1 2। ठीक है, तो 2 स्तरीय ये लाया था। ओके, आगे देखते हैं GBK राव। GBK राव समिति का स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था, कब आया था, इसका गठन कब हुआ था, तो 1985 में। GBK राव समिति कब आया था, तो 1985 में आया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे क्या है, आगे है KM सिंघवी समिति। KM सिंघवी समिति कब आया था, तो ये आया था 1986 में। 1986 में क्या आया था, KM सिंघवी समिति आया था। फिर से रिकॉल करते हैं, बलवंत राम मेहता समिति कब आया था, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया था, गठन करने के लिए ये आया था। अशोक मेहता समिति कब आया था, 1977 में आया था। 1977 में आया था, 77-78 दोनों देता है। और अशोक मेहता समिति जो है ये 2 स्तरीय पंचायत लाने की बात कहा था। GBK राव कब आया था, तो 1985 में आया था। KM सिंघवी कब आया था, तो 1986 में आया था। ओके, और पीके थोंगल समिति जो है ये भी पंचायत से ही रिलेटिव है, और ये कब आया था, तो 1988 में आया था। 1988 में पीके थोंगल समिति आया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखने वाले हैं अन्य समिति के बारे में। अन्य समिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि अन्य समिति में कौन कौन आते हैं। जैसे कि अन्य समिति में कौन कौन आएंगे, तो पहला आएंगे रघुराम राजन। रघुराम राजन जो समिति आए थे वो किस लिए आए थे, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए आए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नरसिम्हन राव समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आए थे। कौन से समिति आए थे, तो नरसिम्हन राव समिति। रघुराम राजन वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, नरसिम्हन राव समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, और आगे है स्वामीनाथन समिति के लिए आए थे। स्वामीनाथन समिति किसानों की समस्या के लिए आया था यह समिति। ठीक है, स्वामीनाथन समिति। आगे है सहकारिया समिति। सहकारिया समिति क्यों आया था, तो केंद्र प्लस राज्यों के बीच या मध्य सामंजस्य के लिए आया था, सामंजस्य के लिए आया था। ठीक है, आगे है PC महालोबी, राष्ट्रीय आय में सुधार के लिए आया था। कौन सी समिति, तो PC महालोबी समिति। ओके, राजा चलिया समिति क्यों आया था,
करों में सुधार के लिए जिसे बोलते हैं टैक्स। ओके, ये सुधार के लिए आया था राजा चलिया समिति। आगे है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति सार्वजनिक निजी साझेदारी में मूल्यांकन के लिए आया था। ठीक है, कौन? तो विजय केलकर समिति। आगे है बेसल समिति, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए आया था। बेसल समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, था तो मूल अधिकार में सुधार के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, कब? तो 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ओके, यही चीज आया था। सुरेश तेंदुलकर समिति था, किसके लिए आया था? गरीबी आकलन के लिए आया था। ठीक है, आगे है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या आया था? तो के संथानक समिति आया था। ओके, आगे है सी रंगराजन समापन के लिए, गरीबी मापन के लिए आया था। कौन सी समिति? तो कौन सी समिति? तो सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति क्यों आया था? गरीबी के मापन के लिए। आगे है महाजन समिति। चीनी उद्योग से संबंधित के लिए आया था। चीनी उद्योग के लिए आया था ये। कौन सी समिति? तो महाजन समिति। आगे क्या है? रामनाथ गोविंद समिति। रामनाथ गोविंद समिति क्यों आया था? तो यह आया था एक देश एक चुनाव के लिए। एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी समिति आया था? तो यह आया था रामनाथ गोविंद समिति। कौन सी समिति? रामनाथ गोविंद समिति किस लिए आया था? एक देश एक चुनाव के लिए आया था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।